पहले आपको लगता था कि सबके बस की नहीं है या सब एक्टिंग सब नहीं कर सकते, बहुत कम लोग कर सकते हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है कि कर सकते हैं। एक बेसिक परसेप्शन होता है ना लोगों का कि जब हम किसी को एक्टिंग करते हुए देखते हैं ये क्या कर रहा है, इससे तो अच्छा मैं कर लूँगा। ऐसे लगता है ना हर किसी को। हम किसी भी एक्टर को देखते हैं टीवी पे, तो ये क्या कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, नॉर्मल बोल रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है सबको। लेकिन जब हम वो करने के लिए उतरते हैं कैमरे के सामने, तब समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये तो कितनी अलग ही चीज़ है। इसके लिए तो सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है। तो जो चीज़ जितनी आसान लगती है, लॉजिकली देखा जाए तो वो आसान ही है, लेकिन वो आसान करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है कि मुश्किल चीज़ को आसान कैसे बनाना है और उसको आसान तरीके से ही दिखाना है, उसकी एक ट्रेनिंग है। तो अभी आप लोग वही कर रहे हो। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक परसेप्शन होता है लोगों का, है ना। पहले तो किसी को लगता है कि यार ये सबके बस की बात नहीं है, ये तो बड़े लोगों का काम है, ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, बराबर, हम तो कॉमन पीपल हैं, आम आदमी हैं, हमारे से कैसे हो पाएगा। एक तो परसेप्शन ही होता है। और दूसरे लोगों का परसेप्शन क्या होता है, अरे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है, हम भी कर लेंगे। जब हम करने उतरते हैं तब हमको रियलाइज़ होता है कि यार बहुत कुछ है करने के लिए। नहीं तो ऐसे आम आदमी को तो ये लगता है ना कि यार पॉसिबल ही नहीं है इसमें घुसना, कैसे घुसेंगे। क्योंकि कोई सीधा रास्ता नहीं है ना। जैसे आप मान लो कि कोई जॉब करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एक सीधा रास्ता है, भाई ये डिग्री ले लो, इस कॉलेज में चले जाओ, डिग्री ले लो, इतनी पढ़ाई कर लो, इतने साल लगेंगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, या अपना क्लिनिक खोल लोगे। इंजीनियरिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। एक्टर बनने का कोई सीधा साधा प्रोसेस नहीं है ना। और जिनको पता भी है वो बहुत कम लिमिटेड लोग हैं। तो सही लोगों को पकड़ना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। सही इंस्टीट्यूट जाना, सही मेंटरशिप लेना, सही रास्ता जानना कि इंडस्ट्री में घुसना कैसे है, काम कैसे करना है, ये 90% बैटल आपका यही है। जिस दिन आपने ये क्रैक कर लिया, आपका 90% विक्ट्री वही हो गई है। बाकी 10% आपकी ट्रेनिंग और ये और वो करके आप निकल जाओगे। 90% सारा गेम यही है। अगर ये नहीं हुआ तब तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, और रास्ता ही नहीं है। क्योंकि इल्यूजन सा लगता है सब, कैसे जाएं, क्या करें, कोई तरीका ही नहीं है। मेन बैटल ये है, मिसगाइड करने को, आपका फ़ायदा उठाने को, आपको गलत राह दिखाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो फिर लोग बाद में कहते हैं ना इंडस्ट्री खराब है, लोग खराब है, सब खराब है यहाँ पे। एक्चुअली गलत लोगों तक जा रहे हैं, और मैक्सिमम लोग गलत ही है। जो बाहर के लोग हैं वो इंडस्ट्री के है ही नहीं, वो बाहर के लोग हैं और इंडस्ट्री के नाम पे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो लोग इंडस्ट्री के है ही नहीं। इंडस्ट्री के आदमी कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि इंडस्ट्री के आदमी ने किसी को चीट किया। जो इंडस्ट्री का आदमी है वो कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। सिंपल सा रूल है। अगर वो एक्चुअली में इंडस्ट्री का आदमी है, जैसे मैं एक्टर हूँ, ऐसे कोई भी आदमी एक्चुअली में डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, या वो फिल्में बनाता है या फिल्मों में काम करता है, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। क्योंकि वो इंडस्ट्री का आदमी है, उसको ढूंढना बहुत आसान है। आज आपको अगर अमिताभ के घर जाना है, शाहरुख के घर जाना है, चलिए तो बहुत बड़े नाम हो गए, कोई ऐसा आदमी जो बहुत पुराना डायरेक्टर है उसके घर जाना है, ईजिली आप गूगल से या कहीं से किसी से पूछ के आप पता कर सकते हो उसका घर का है। तो वो आदमी आपके साथ कैसे फ्रॉड करेगा? उसके बारे में सब जान सकते हो, समझ सकते हो। जैसे मेरे पास कोई आना चाहे, आराम से इस स्टूडियो पहुंच सकता है, मेरे घर आ सकता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, कहीं से भी कोई भी मुझे अप्रोच कर सकता है। तो जो भी आदमी अवेलेबल है ऑनलाइन, इजीली एक्सेसिबल है, वो कभी आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं सकता। फ्रॉड कौन करता है? जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसको आप ढूंढ नहीं सकते, जिसको पता है कि अगर मैंने इसके पैसे ले लिए, इसके साथ चीट कर लिया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता, वो आदमी आपके साथ फ्रॉड करता है। तो ये तरीका है सही गलत को जानने का, पहचानने का। तो जैसे मनीष ने एक बार बोला था कि एक आदमी 15 साल से काम कर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, या काम मिला तो हम कैसे उसके बराबर हो जाएंगे, हमको कैसे काम मिलेगा। ये हमारी इंडस्ट्री की खासियत है। इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, ये आपको इतना कुछ देगी जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो सपने में। आप सपने में भी नहीं सोच सकते वो चीज़ आपको इंडस्ट्री देगी। और जब ये रियलाइजेशन होगा तब तुमको लगेगा तुम क्या सोच रहे थे। एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, जैसे इसके बारे में हमने बात नहीं की कभी, लाइव एग्जांपल देता हूँ अभी का, रिसेंटली। आप लोगों ने शक्तिमान देखा है?
नहीं ऐसा नहीं है कि शक्तिमान नहीं देखा तो एक्टर नहीं बन सकते, बट इंडिया का सबसे बड़ा शो था उस टाइम पे, रामायण महाभारत के बाद शक्तिमान वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट शो, और वो पहला सुपर हीरो था इंडिया का, तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा है उसको, बड़े बच्चे सबने देखा है। अब शक्तिमान में 2 विलन थे, कौन कौन? और डॉक्टर जयकाल। पावर, ये 2 सुपर विलन थे उसमें। पूरे बचपन से हमने उसको देखा, तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, हम सब ने उसको देखा। 7 साल 8 साल शो चला। अब कहानी को सुनो, समझ में आएगा आपको। 2 विलन थे। कई बार क्या होता है ना, हमें अंदाज़ा नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं। दोनों को देखा, इतना ऑब्जर्व किया बचपन से, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था उनके साथ काम करूँगा। और अभी की रिसेंट जो सीरीज़ मैंने की, वेब शो जो किया, कौन सा था? पहला प्यार, लेस देन 1% चांस। उसमें मेरा बाप कौन था? कौन था? डॉक्टर जयकाल। सोचो, इससे पहले जो मैंने शो किया था ना उम्र की सीमा हो, उसमें किल्विश, सुरेंद्र पाल, वो आए थे। उस शो में किल्विश आए थे, उनका कैमियो था। सुरेंद्र पाल, उनका 3-4 एपिसोड का कैमियो था। उनके साथ मैंने अपने पिछले शो में काम किया, और अभी रिसेंट वाले शो में डॉक्टर जयकाल मेरे फादर बने थे, जिनके साथ डेली उठना बैठना, पूरे 8-8 घंटे काम करना। सोचो, जिसको मैं बचपन में टीवी पे देखा करता था और मुझे लगता था कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, क्या कैरेक्टर कर रहा है, उसके बाद मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, सीन्स कर रहा हूँ, वो मेरा फादर बना है। हाँ, अब वो मेरे लिए सपने जैसा था बचपन में कि शक्तिमान देख रहा हूँ, उसमें कोई डॉक्टर जयकाल है, कोई कैरेक्टर है, और उससे बैठ के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इंडस्ट्री की, काम की, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और हम सेम लेवल पे, सेम कैरेक्टर। जितना पावरफुल कैरेक्टर उनका है उतना पावरफुल कैरेक्टर मेरा है, उस शो के हिसाब से सेम लेवल का कैरेक्टर है। सोचो, इस इंडस्ट्री ने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो उनमें और मुझ में क्या कॉमन है? एक्टिंग, इंडस्ट्री, बस। तो जिसको मैं बचपन से देखता था, उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के, उनके कंधे पे हाथ रख के सीन कर रहा हूँ। कभी सपने में भी सोचा होगा उस बच्चे ने जो एंटीना ठीक करके पूछ रहा नीचे आया कि नहीं आया। हमारा छोटा सा घर हुआ करता था, और वहाँ पे हम पनवेल में छोटा सा घर था हमारा, तो उसमें ऊपर एंटीना लगा था, तो एंटीना ठीक करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर नीचे आना, दौड़ के आना और शक्तिमान देखना। और एक दिन उसी आदमी के साथ बैठ के अब डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो और सीन कर रहे हो। तो ये किसने किया? इंडस्ट्री ने, एक्टिंग ने। किल्विश, उनके साथ सीन्स कर रहा हूँ, उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आपको मैंने बचपन में देखा था, और उस शो में मैं पैरेलल लीड कर रहा हूँ। उस शो में मैं पैरेलल लीड हूँ, और सुरेंद्र पाल सर आए 3-4 एपिसोड के कैमियो के लिए। तो ये क्या है? किसकी पावर है ये? एक्टिंग, इंडस्ट्री। तुम इस इंडस्ट्री में हो जहाँ मैजिक्स होते हैं, जहाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? तुम ऐसी इंडस्ट्री में आए हो। अगर तुम ये बात करते हो कि वो आदमी 15 साल से थिएटर कर रहा है, क्या मुझे काम मिलेगा? कहीं है तुम्हारा सवाल आसपास इसके दूर दूर तक? जब मुझे ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते थे, तब मैं जिनको दिखता था, आज वो मेरे शो में मेरे साथ काम कर रहे हैं, या मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो वो सवाल ही नहीं है एक्चुअली। वो इसलिए तुम सवाल कर रहे हो कि तुम्हें आइडिया नहीं है अभी इंडस्ट्री का, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये सब खत्म हो जाएगा। उस शो में जो मेरी माँ बनी थी, उनको शायद तुमने बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे टीवी शोज़ में देखा होगा। जो मेरे बड़े भाई बने थे, उन्होंने 18 शो लीड किए हैं। जब हम छोटे छोटे से हुआ करते थे, तब से वो इंडस्ट्री में स्टार थे।
कौन सी फिल्म थी उनकी? फंटूश। फंटूश देखी होगी। फंटूश एक बहुत बड़ी फिल्म थी, उसके हीरो थे वो। तब हम उनको बचपन में हमने वो फिल्म देखी थी। So this is magic.